नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरियाणा हलचल में। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं करसिंधु, जहां पर दुष्यंत चौटाला जी शादी समारोह में आ रहे थे और यहां पर करसिंधु गांव से ही है। तो नमस्ते जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी चांदीराम, गांव करसिंधु जी। जी आज दुष्यंत चौटाला जी आ रहे थे जी। हाँ जी। और किसान काले झंडे लेकर विरोध में है जी, इसके बारे में बताओ जी। ऐसे जी हम दुष्यंत ने आज यहाँ आना था, हम उसी के विरोध में अभी तक सुबह खड़े हुए थे और अभी रणनीति शाम को बना ली थी और सुबह खड़े हुए थे, अभी तक खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दुष्यंत को गांव में नहीं घुसने देंगे जी। गांव का क्या गांव का माहौल तो आप देख रहे हो जी, आपके सामने है गांव का माहौल। गांव में जो 3 काले कानून है उसी के संदर्भ में जो दिल्ली धरना चला हुआ है, बड़ा धरना है ऑल इंडिया का, उसी की सेवा में हमारे गांव के नौजवान लग रहे हैं। 3 बार तो रात सामग्री दे आए और कल फिर एक गाड़ी फिर जाएगी। दूध है, चीनी है, आटा है, दाल है, जो भी रात सामग्री वहाँ जरूरत होती है उसको लगातार पहुँचा रहे हैं। और मेरा काम शुरू से पिपली आंदोलन हुआ था वहीं से जुड़े हुए हैं और हम लास्ट तक जुड़े रहेंगे और जरूरत पड़ी तो गांव में भी धरने देंगे हम। और 25, 26, 27 को टोल को भी बंद कराने का काम करेंगे। और जो हल्का वाइज MP MLA उनके विधायक या MP उनका कोठियों का घेराव भी करेंगे। हमारे काम पूरा लगा हुआ है, नीडर काम है, बहादुर लोग हैं और हमारा काम का भाईचारा बहुत अच्छा है जी। ठीक है जी। और जैसे जी वीरेंद्र सिंह भी है जी, यहाँ से उसके लड़का सांसद है, वो दिल्ली पहुंचे है किसानों के समर्थन में। ऐसे है जी, 2 नावा का सुवार हो रहा है जी। बाबू तो लड़का तो दूसरी नाव में बैठा है, बाबू दूसरी नाव में बैठा है। एक नाव के सुवार होना चाहिए था। जैसे ये चौधरी छोटू राम जी आगे देवते हैं और वो आगे ब्रजेंद्र है जो उसका वंशज है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, उन्होंने दस्तक नहीं करने चाहिए थे। उसको हम बहुत ही मतलब अच्छा मानते, वे छोटू राम के असली वंशज हैं, लेकिन उन्होंने घिनौना काम किया जी। छोटू राम की आत्मा को भी ठेस पहुंचाने का काम किया जी उन्होंने। जैसे ये 3 कानून है जिसका लंबे समय से विरोध चल रहा, तो क्या लगता है आपको कि सरकार मानेगी? ऐसे जी सरकार ने मानना पड़ेगा जी। ये जन आंदोलन हो चुका है, किसानों का आंदोलन नहीं। इसमें मजदूर, दुकानदार, छोटा व्यापारी, कर्मचारी है। ये मोदी सरकार है। आप देखो नीरव मोदी, जितने भी ये 90% गुजराती हैं जो देश का पैसा मार करके बाहर गए हुए हैं और जितनी भी बाहरी ताकतें आई हैं वो सारी टोटली गुजरात से होकर के हिंदुस्तान में प्रवेश किया है और उन्होंने कई सालें राज किया है जी। मोदी ने तो जो सरकारी स्कूल है, नहीं मैं आगे की बात बताता हूँ, जो सरकारी स्कूल है इनकी रजिस्ट्री भी कलेक्ट करवा ली है भाई। इन सरकारी स्कूलों को भी बेचेगा, रेल बेच दी। और ये जैसे सरकारी स्कूलों को खा के प्राइवेट स्कूल, सरकारी मंडियों को खा जाएंगी प्राइवेट मंडियां, सरकारी हॉस्पिटल को खा के प्राइवेट हॉस्पिटल। इसी मुहिम में लगा हुआ है। इसी तो बेचा जी। मुकेश अंबानी है जो रिलायंस का तेल है, ये काफी दिन पहले मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी थी, ये इंडियन ऑयल की पाइप में लगा के तेल चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। उसके तेल कई हजार करोड़ का चोरी किया था और 400 करोड़ का जुर्माना लगाकर इसको फारी कर दिया। ये मिला हुआ है। और एक और बात बता दूं, ईवी है, ये जो राज आया था मोदी का राज वैसे नहीं आया। ये मशीन ईवीएम को हैकिंग करके राज आया था, सीटें आई थी। जो आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, तो वो चार्जशीट दाखिल करानी थी, उसका मर्डर करवा दिया। और एक मुख्यमंत्री था जिसने इस बात का पता था मशीन हैकिंग करके राज आया है, उसका भी मर्डर करवा दिया इन्होंने। वो विदेश में है, एक पत्रकार है, शायद आपने भी उसको न्यूज पे देखा होगा, आ रहा होगा, देखा होगा आपने। ये सरकार है नहीं, ये धोखे से तो प्रधानमंत्री बना है और धोखा करता लग रहा है। जिसकी धोखा करने की प्रवृत्ति हो जाती है नहीं, वो धोखा ही करता है जी। विश्वास काट की आंडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। इसमें से मैं हो, आप हो, एनीबॉडी कोई हो। तो जैसे जी ईवीएम का फिर विरोध होना चाहिए, जो हाँ विरोध होना चाहिए। मेरी तो ये है, किसान आंदोलन के साथ एक कड़ी और जोड़नी चाहिए। ईवीएम बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। ईवीएम मशीन हैकिंग करके राज आता था, उसका भी इसमें एक कड़ी और मैं किसान आंदोलन के समर्थकों को, लीडरों को और मीडिया को कहता हूं, ईवीएम मशीन का भी साथ
में जोड़े, बेल्ट पेपर से आके इलेक्शन होने चाहिए। ये तो निजी प्रजातंत्र प्रणाली को खतरा है, बहुत ही खतरा है। जर्मनी में ऐसे किया था हिटलर ने, ये हिटलर वाली नीति पर चला हुआ है। देश को कमजोर कर दो, डीजीपी को कमजोर कर दो, देश गरीब हो जाएगा, और देश गरीब हो जाएगा, लोग जिंदा रहे उसी को विकास समझे, इसी नीति के तहत चला हुआ है। ऐसे जर्मनी में हिटलर ने राज किया था। हिटलर है जो जर्मनी वाले को, जर्मनी देश वाले को कहता था, जर्मनी को बढ़िया ऊंची कौम मानता था। जो बाहर का था उसकी निगरदा या तो इसको मार दो या इससे काम ले गुलाम की तरह, ये उसी प्रवृत्ति में चला हुआ है। हमारे को गुलाम बनाना चाहता है, किसानी को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को, छोटे दुकानदार को। हम गुलाम नहीं होंगे। ये जागरूक भारत है, ये भगत सिंह का भारत है। हम कुर्बानी देना भी जानते हैं और सरकार को गिराना भी जानते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सेंटर की सरकार भी गिरेगी अगर कानून वापिस नहीं लिए तो, और हरियाणा की सरकार तो 100% गिरनी है। ये जो जितने विधायक हैं वो उनमें उनकी जमीर है अभी जागी नहीं है। जमीर जिस दिन जागी उसी दिन सरकार गिर जाएगी। आपको लगता है दुष्यंत चौटाला कुरी छोड़कर किसानों के पक्ष में आएंगे? ऐसे जी दुष्यंत चौटाला आओ ना आओ जी, वो उसका काम है। हम तो एक आवाज से कहते हैं, ऊंचाणा हल्के की आवाज है। उसने सरकार में जिस दिन पीपली में लाठीचार्ज हुआ था कोरोना के तहत, खट्टर मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल था, तो डिप्टी सीएम ये फुल फ्लैग प्रधानमंत्री था। पहली बात तो लाठीचार्ज होनी नहीं चाहिए थी। इसने तुरंत जांच का आदेश करना चाहिए था। मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, रिटायर्ड थानेदार हूँ। इसने आदेश नहीं देना चाहिए था, आदेश दे दिया जी इसकी जांच होनी चाहिए थी किसके आदेश से लाठीचार्ज होया है। ये दुष्यंत ने तो उसे दिन इस्तीफा दे देता, सारा देश इसके साथ हो लेता और सीएम बन जाता। ये इसने तो अपने पार पे कुल्हाड़ी उसे दिन मार ली थी। मौका उक्की डुमणी गावे आड़ पताड़, मौका उग्या इब्सा ऐ बीजो वाल हुए में काचे चून में पे पायत डाल दिया नहीं, फिर हलुआ ने कितना रगड़ जावा गाइड सी रेंज है, हुआ तार सी नहीं आंदी। हुआ चाहिए किसान नागल भी आज हुआ तार को नहीं रही, हुआ तार थी पिपली आंदोलन के टाइम है। मौका उड़ी डुमणी कहावत है गावे आड़ पताड़। चल ठीक।